नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टेट ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आप जरूर क्लास को पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो समझिए, फुल अटेंशन देना। क्या दिया? किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों संख्या का अनुपात दिया है। तो देखिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया? लड़कों का 3 अनुपात है जबकि लड़कियों का 2 अनुपात है। उसके आगे क्या बोला? 20% लड़कों में कितने? 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, स्कॉलर मिलता है 20% ओनली। ओके, तो लड़कियों को कितने परसेंट मिलता है? तो लड़कियों को 25% मिलता है, 25% लड़कियों को मिलता है। तो मुझे बताना है कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, स्कॉलर नहीं मिलता। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना। फुल अटेंशन देना। देखिए, लड़कों और लड़कियां हैं। ओके, लड़के और लड़कियां हैं। तो देखो, 3 अनुपात में लड़के हैं तो हम 30 मानेंगे लड़कों को। क्या 30 मानेंगे? अपने आप से 0 बढ़ा देंगे दोनों में। तो देखो, 2 अनुपात में लड़कियां तो उनको हम 20 मानेंगे। अब इनका निकाल लेते हैं परसेंट। देखिए, 30 लड़के हैं ना किसी स्कूल में, कितने परसेंट? 20% को प्राप्त होती है। तो 20% इसका कितना होगा? 20% कितना होगा? 3 दूनी 6, 6। देखिए, 30 लड़कों में 6 को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, स्कॉलर मिलता है। अब देखिए, इसी प्रकार लड़कियों को देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम लड़कियों को देख लेते हैं। तो लड़कियां कुल कितनी है? तो लड़कियां कितनी? 20 माना। 20 इंटू कितने परसेंट? 25% मिलता है। 25 अपॉन में 100। 25 को 100, देखो 4 पंचे 20। तो देखिए, कितनी लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है? तो 5 लड़कियों को मिलती है। ओके, और लड़कों को कितनी मिलती है? 6 लड़कों को मिलती है। तो परसेंट इसका मुझे बताना कितने परसेंट को नहीं मिलती है। तो 6 और 5 11, दोनों को प्लस कर लेंगे। 6 5 11, जबकि इनकी संख्या कितनी होगी? 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां 50 होंगी। तो देखिए, 11 कितने? 6 और 5 11 होता है ना। 11 अपॉन में 50 इंटू 100 इंटू 100 कर देंगे। 50 दूनी 100 और देखिए 11 दूनी 22। तो देखिए, 22% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। लड़कों और लड़कियों कितने? 22% को प्राप्त होती है। तो मुझे बताना कितने परसेंट को प्राप्त नहीं होती है। तो अपने आप में परसेंट कितना होता है? 100% होता है ना। 100 माइनस 22 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 78%। 78% छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। यूपी पुलिस के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप जरूर देख के जाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप क्लास को भी पूरा देखना। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे? परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे? कुल छात्रों की संख्या मुझे निकाला। तो क्या दिया समझना, पूरा डाटा क्या दिया? 96%। परसेंट में कितना? 96%। 96% छात्र क्या पास हो गए किसी परीक्षा में? 96% छात्र क्या हुए? पास हुए। अब देखिए, आगे उसके आगे क्या बोला? 50 छात्र असफल रहे, मतलब फेल हो गए। 50 छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। ओके, तो एक बात समझना। देखिए, परसेंट अपने आप में कितना होता है? 100 होता है ना। जिनमें 96 पास हो गए, 96% पास हो गए, तो कितने? 4% फेल हुए होंगे ना। फेल हुए कितने? 4%। और 4% का मान कितना दिया है? 4% का मान 50 दिया है। 50 छात्र फेल हो गए। ओके, मुझे कुल छात्रों की संख्या बताना। कुल छात्रों की संख्या बताना। तो समझना आप कैसे करना। देखिए, कितने छात्र फेल हुए? 50। 50 इंटू, मुझे कुल छात्रों की संख्या निकालना, तो इंटू 100 कर देंगे। अपॉन में कितना? 4% का मान तो 50 है ना, तो अपॉन में 4 कर देंगे। 4 से 100 को करेंगे तो कितना? 25 बार में हो जाएगा। देखिए, 25 पंचे 125, 1 0, 1250। कुल छात्र कितने थे? 1250। यही इसका आंसर हो जाएगा। कुल कितने थे? 1250। 1250 किस में दिया? तो इसका भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को आप जरूर पूरा देखना, महत्वपूर्ण है। ओके, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 60% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह रुपये 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? उसकी कुल मासिक आय कितनी है? मंथली आय कितनी है? तो समझना, कृतिका कितना खर्च करती है? पहले 30% खर्च करती है। उसके बाद शेष का बोले, लेकिन परसेंट अपने आप में कितना? 100% होता है। 30% खर्च कर देती है। शेष का कितना? 60% और खर्च कर देती है। उसके बाद में फिर भी वह 6300 रुपये की बचत करती है। 6300 रुपये की बचत करती है। फुल अटेंशन देना। वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6300 बचत करती है तो मुझे उसका कुल आय कितनी है, 100% उसकी आय कितनी मुझे बताना। तो समझना आप, देखिए परसेंट अपने क्या सॉल्व करना, परसेंट अपने आप कितना 100% होता है। अब देखिए 30% खर्च कर देगी तो देखिए कितना 70% बचेगा, कितना बचेगा 70% बचेगा। ओके, 30% तो खर्च कर दिया, अब कितना बचा 70, शेष का बोला ना इसलिए 70% बचा। 70% कितना 60% और खर्च कर देती तो मतलब कितना परसेंट होगा, हो जाएगा टोटल 2 7 42, तो 42%। ओके, तो एक बात समझना, इधर 30% खर्च किया, इधर 42 किया, तो कितना 30 + 42 बराबर 72% खर्च कर दिया, कितना 72%। अब बचा कितना परसेंट उसके पास में, 100 - 72 बराबर 100 - 72 कर देंगे तो कितना 28% बचा, कितना 28%। ओके, माइनस कर देना तो 28% बचा। ओके, तो क्या दिया, बचत कितनी करती है 6300 रुपए की, 6300 की, 6300 इंटू 100 अपॉन में 28% का मान कितना 63 है, 28% का मान कितना 63। तो करते हैं इसको कैंसिल, देखिए 7 से करते हैं, 7 × 1 है 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 4 बार में हो जाएगा, 7 × 9 = 63, कितना 900 हो जाएगा। ओके, अब आगे करते हैं, 4 से 100 को करेंगे तो 25 बार में हो जाएगा, तो कितना बचा 900 × 25, 900 × 25, देखिए 25 9 25 9 225, 25 9 225 और 2 जीरो, तो देखिए उसकी कुल आय एक महीने कितना होगा कृतिका की, देखिए 22,500, कितना 22,500। तो किस ऑप्शन दिया 22,500, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, समझिए 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में, देखिए पानी की 300 कितना, पानी की मात्रा कितना 320, किसी बिलियन 320 ग्राम पानी की मात्रा है। ओके, 320 ग्राम क्या पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा है जब जिसमें 45 ग्राम क्या है, 45 ग्राम इसमें नमक है, 45 ग्राम इसमें क्या नमक है। तो मुझे बिलियन की सांद्रता ज्ञात करना है, बिलियन की मुझे सांद्रता ज्ञात करना है, सांद्रता मुझे निकालना है बिलियन की। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना तो समझना। देखिए 320 ग्राम पानी की मात्रा है जबकि 45 इसमें नमक है, तो कितना हो जाएगा 365, टोटल को प्लस करेंगे ना 365 हो जाएगा। 300 कुल कितना 365 हुआ। मुझे बिलियन की सांद्रता बताना है, बिलियन की मुझे सांद्रता बताना परसेंट में। ओके, परसेंट में निकलता है तो देख कितना 45 ग्राम नमक की बात है, कितनी 45 ग्राम इंटू 100 कर देंगे अपॉन में कुल कितना है 365, 365। जब इसको पूरा पूरा कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12.33%। ओके, बिलियन की सांद्रता कितनी होगी 12.33, तो किस ऑप्शन में दिया 12.33, तो 12.33 देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा। तो समझिए वेरी इंपोर्टेंट, फुल अटेंशन देना। देखिए किसी व्यक्ति को कितना वोट मिला, तो 62% वोट मिला, कितना 62%। वह कितने वोटों से विजय रहा 35,640 वोटों से वह जीत जाता है, 35,640 वोटों से जीत जाता है। ओके, तो मुझे कुल वोटों की संख्या बताना। एक बात समझना, परसेंट अपने आप में कितना 100% होता है। इसको 62, एक व्यक्ति को 62% वोट मिल गया, तो देखिए 62% मिल गया, तो दूसरा व्यक्ति होगा ना इसके विपक्ष में, तो उसके कितना 38% मिला होगा। 100 - 62 करेंगे ना तो 38% मिला होगा। कितने वोटों से जीत गया 35,640 वोटों से जीत गया। तो देखिए अब इनका परसेंट में अंतर देखेंगे तो कितना होता है 62 और 38 में 24% का अंतर होता है, कितना 24% का। और 24% का मान कितना दिया 35,640, क्योंकि 62% वोट इससे मिला तो 38% इससे मिला, तो जीता है ना, तो कितना 24% तो जीता ना। इसका मान कितना 35,640। तो मुझे कुल वोटों की संख्या निकालना है, तो देखिए कैसे निकालना है 35,640 इंटू 100 करते हैं कि मुझे 100% निकालना है अपॉन में 24, तो कैंसिल करते हैं कितना आया 1450, 1450 ही आया और 2 जीरो 100 वाला। ओके, तो कितना हो जाएगा 1,48,500, 1,48,500 वोटों से हुआ है। कुल वोटों की संख्या कितनी 1,48,500, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन ने दिया तो देखेंगे अपने डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो वस्तुओं का
क्रय मूल्य ₹200 और ₹600 है। यदि दुकानदार दोनों को बेचकर ₹300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। तो समझिए, एक दुकानदार के पास में दो वस्तुएं हैं। किसी दुकानदार के पास में कितनी दो वस्तुएं हैं जिनका हम नाम पहले देते हैं। किसी वस्तु का नाम ए और बी है। ओके, पहली वस्तु का मूल्य कितना ₹200 है। पहली वस्तु का मूल्य कितना ₹200 है, जबकि दूसरी वस्तु का मूल्य कितना ₹600 है। फुल अटेंशन देना, ₹600। दोनों वस्तुओं को वह बेचता है, दोनों वस्तुओं को बेचता है और ₹300 का लाभ करता है। ₹300 का उसको लाभ होता है, ₹300 का लाभ होता है। जबकि उसने पहली वस्तु को, ए वाली वस्तु कितना 30% लाभ पर बेचा, 30% लाभ पर बेचा हो, 30% लाभ पर बेचा हो। तो मुझे बताना है दूसरी वाली वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है। दूसरी वाली वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, तो समझना। अब देखना ओवरऑल कितना ₹300 का लाभ हुआ उसको। तो देखिए ए वाली वस्तु को निकालते हैं। देखिए कितने, उसका प्राइस है ₹200, 200 30% के लाभ पर बेचा, 30% लाभ पर बेचा ना, तो कितना 130% बेचा होगा, अपॉन में 100 कर देंगे। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बराबर 260। तो देखिए पहली वाली वस्तु कितने मूल्य था, उसका क्रय मूल्य ₹200 था, ₹200 था ना, उसने कितना 260 का बेचा, कितना लाभ कमाया ₹60 का, कितना लाभ कमाया ₹60 का। ओके, दूसरी वाली वस्तु कितने लाभ पर बेचा होगा, तो देखिए, तो समझते ओवरऑल कितना हुआ फायदा ₹300 का। तो क्या करेंगे, 300 माइनस 60 बराबर ₹240 का फायदा हुआ सेकंड वाली पे, ₹240 का। इसका परसेंट हम निकाल लेंगे तो हम बता देंगे दूसरी वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेचा। तो देखिए 240 इंटू 100 कर देंगे, अपॉन में कितना 600, 2 जीरो से 2 जीरो 6 चौको 24 बराबर 40%। देखिए दूसरी वस्तु को उसने कितने 40% लाभ पर बेचा होगा, दूसरी वस्तु कितने 40% लाभ पर बेचा होगा। तो देखिए 40% किस ऑप्शन ने दिया, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। क्लास आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।